जैतूसर से पंचायत से 2 बच्चे हैं जो एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं और इनकी हार्दिक इच्छा थी। ज्ञानसिलाल जी सैनी वार्ड पंच के बच्चे हैं। मैं मोदी जी सरपंच साहब से निवेदन करूंगा, हमारे सभी पत्रकार साथी भाई प्रमोद जी प्रधान, बीएन सरोज जी, केसी राजा जी, बिहारी जी शर्मा, गोविंद जी शर्मा, लोकेश जी शर्मा, हरीश जी गुजर, केसी राजा जी, राजू जी मारवा, हनुमान जी जाट, सुशील जी वर्मा, सबीर जी, गजानन जी कुमावत और विजयाधर जी शर्मा, डीपी कौशिक जी, आप सभी से निवेदन है आप कृपया मंच में पधारें। मीर साहब आपको याद कर रहे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और साथ ही लगातार आप सभी बस्ती माता की ओर से 151 मीटर साफे से एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। और 151 मीटर की दूरी है जो राजस्थान विधानसभा तक धीरे धीरे पहुंच रही है। यह शायद हरमाना तक पहुंच गई है और जयपुर तक पहुंचने वाली है। जोरदार तालियां बजा के सभी बुजुर्गों से निवेदन है, हमारे वरिष्ठों से आप कृपया अपने स्थान पे विराजे। भाई सुभाष जी आपके बीच में आ रहे हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया आप जाए नहीं अभी। और हमारे भैरोजी मंदिर परिवार की ओर से भव्य अभिनंदन, जोरदार स्वागत भाई सुभाष जी मिल का। लगातार हमारे शंकर जी, विनोद जी, मामराज जी, हरीश जी गुजर, तमाम पदाधिकारी, राम स्वरूप जी मंदिर कमेटी के भैरू बाबा की, महादेव की, माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, सुभाष वीर, सुभाष वीर, सुभाष वीर, बड़े बस्ती माता की। भाई सुभाष जी वीर आए और अपना संबोधन दे। बहुत ही शानदार, सभी अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही शानदार अपने स्थान पर। साथ ही में गिरधारी जी भामो, पवन जी, गंगाराम जी और गंगाराम जी को आमंत्रित करूंगा कि आप मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। भाई सुभाष जी मिल रिंगस नगर पालिका में आयोजित इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में सबसे पहले मैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों को बारंबार प्रणाम करता हूं कि आपने बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचकर आशीर्वाद देने का काम किया। मंच पर विराजमान सम्मानीय श्री रिचपाल सिंह जी भाजिया साहब, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच मोतीराम जी गढ़वाल साहब, पूर्व सरपंच भावलाल जी सैनी साहब, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन भाई अमित जी शर्मा साहब, पार्षद प्रतिनिधि भाई विष्णु जी गंगावत, पार्षद भाई गोगराज जी भामो, पार्षद भाई महेंद्र बावरिया जी, पार्षद भाई तेजपाल कुमावत जी, पार्षद भाई मोतीराम कुमावत जी, पार्षद भाई श्रीराम वर्मा जी, पार्षद भाई फूलचंद वर्मा जी, पार्षद प्रतिनिधि हेमंत अग्रवाल जी, पार्षद बहन भावना देवी जी, पार्षद बहन दीपा जी गंगावत, पार्षद बहन सुनीता जी बावलिया, सावरमल जी कोलखंडिया जो हमारे सबसे वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे संरक्षक हैं,
सम्मानीय भंवर जी कुमार साहब, मास्टर जी, गुरु जी, सम्मानीय एहसान अली जी, पूर्व पार्षद साहब, पूर्व पार्षद छलाराम जी, पूर्व पार्षद बाबूलाल बड़ौदा जी, श्याम मंदिर के महंत पुजारी श्री गणपति चौहान साहब, भैरव जी मंदिर के पुजारी मामराज जी गुजर साहब, पोखर जी सरपंच महेश जी घोड़ेला साहब, शंकर जी सहगल साहब, बाबूलाल जी घोसले साहब, रतन जी बड़ौदा पूर्व पार्षद, मुरारी जी चौहान पूर्व पार्षद, सुरेंद्र जी झाला साहब, लालचंद जी यादव साहब, रणजीत जी कुमार साहब, गोपाल जी यादव, दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय जाकर साहब, सभी भैरव जी भाजिया साहब, सम्मानीय सीताराम जी, मिठाईवाल व्यापार संघ के अध्यक्ष और भैरव जी व्यापार संघ के अध्यक्ष, समय काफी हो चुका है, माफी चाहूंगा सभी मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, गोपीराम जी सैनी साहब, पूर्व सरपंच बनवारी की मिल साहब, भगवान शाह जी यादव, माफी चाहूंगा सबके नाम नहीं ले पाया, सभी मेरे मीडिया के पत्रकार बंधुगण, आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम नगर पालिका रिंगस, पंचायत सरगोट, पंचायत जैतूसर और पंचायत मालाकारी, 4 जगह का ये प्रोग्राम किया गया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने 4-4, 5-5 पंचायतों को एक जगह करके प्रोग्राम रखे। 9 प्रोग्राम हम पहले कर चुके और आज अंतिम और ये 10वां प्रोग्राम रिंगस नगर पालिका में किया जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि इन प्रोग्रामों में पधारने वाले हजारों हजार मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज तक के 40 साल के जीवन के अंदर जितने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे नहीं मिला, उससे ज्यादा आशीर्वाद इन 10 प्रोग्रामों में बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान समारोह में आपने पधार कर मुझे दिया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का आयोजन हमने क्यों शुरू किया। हम सभी साथियों ने एक दिन विचार किया कि जिन बुजुर्गों ने अपने जीवन के 60-70 साल को, अपने समाज को, इस देश को बनाने में जो योगदान दिया है, उस योगदान को हम एक समारोह के रूप में सजाकर उनका मान सम्मान करें, इसलिए हमने ये प्रोग्राम जगह जगह आयोजन किए। हमने विचार किया कि राजनीति के अंदर एक ऐसी परंपरा शुरू करनी चाहिए जिससे आने वाले नई पीढ़ी भी अपने बड़े बुजुर्गों का इस तरह से समारोह के रूप में सम्मान कर सके और उनको उनके द्वारा दिए गए मान सम्मान को हमेशा याद रख सके। 5 साल पहले मैंने आप सब लोगों के सहयोग से खंडाला विधानसभा में विधायक का चुनाव लड़ा। चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन फिर भी 5 सालों के अंदर मैंने हर जगह खंडाला की जनता के सुख दुख में भागीदार बनने का काम किया। खंडाला की जनता ने जहां कहीं भी मुझे याद किया, जहां कहीं किसी के साथ अन्याय हुआ, जहां कहीं किसी के साथ में गलत हुआ,
दिलाने का काम किया। मैंने इन 5 सालों के अंदर एक आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए कभी सरकार और पार्टियों की परवाह नहीं की। मैंने इस सरकार के खिलाफ भी जब जरूरत पड़ी और 4-5 जगह बड़े आंदोलन करने पड़े तो मैंने सरकार पार्टी की चिंता नहीं करी। मैंने सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करने का काम किया, क्योंकि मैंने चुनाव में वादा किया था कि सरकारें और पार्टियां मेरे लिए बाद में हैं, ये जनता क्षेत्र की जनता मेरे लिए पहले है। 1 अक्टूबर को खंडेला के अंदर इसी तरह का एक प्रोग्राम हुआ था। वहां पर एक पत्रकार भाई ने मुझे पूछ लिया कि सुभाष भाई एक बात बताओ, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, आपके प्रोग्रामों में इतनी भीड़ कैसे आती है? आप 4-4, 3-3 पंचायतों का प्रोग्राम करते हैं, लोग पूरे विधानसभा का प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम में आपके एक प्रोग्राम जितनी भी भीड़ नहीं आती, आपके भीड़ कैसे आती है? तो मैंने उस भाई को जवाब दिया कि पत्रकार महोदय, ये भीड़ नहीं है, ये जनता मेरा अपना परिवार है, ये मेरे अपने लोग हैं। इनको जब भी कभी सुभाष मिल की जरूरत होती है, ये एक आवाज देते हैं तो मैं दौड़ा इनके पास चला जाता हूँ। इसलिए मैं भी जब इनको याद करता हूँ तो ये सब साथियों के सहित हमारे प्रोग्रामों में मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुंच जाते हैं। ये भीड़ नहीं है, मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं। मैं इस जनता जनार्दन को कहना चाहता हूं, मेरी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं कि सुभाष मिल जब तक राजनीति करेगा, 36 कौम और 36 बिरादरी के लोगों को एक साथ लेकर आपके परिवार के भाई की तरह, आपके बेटे की तरह हमेशा आपके काम करेगा। आपको ये विश्वास दिलाता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं। मैंने अपने 15 साल के राजनीतिक जीवन में कभी किसी में फर्क नहीं किया, चाहे कोई जाति कोई धर्म के लोग हों। जो मेरे पास आया, जिसने मुझे याद किया, मैंने हमेशा बिना भेदभाव के उसकी मदद करने का काम किया। मैं सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो छोड़िए, आपकी बात तो दूसरी है। अगर आपका बच्चा भी कोई मेरे पास आ गया, किसी काम के लिए मेरे को फोन किया, मेरे से होने वाले काम के लिए कभी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। जब भी किसी को कोई काम हो, सीधा अगर सुभाष मिल का हाथ पकड़ देना, उस दिन सुभाष मिल आपका हाथ छुड़ा ले तो कह देना यार तूने धोखा कर दिया। आज एक आम आदमी वोट करता है, मजदूरी करने वाला, दुकानदार आदमी, काश्तकारी करने वाला, एक साधारण आदमी अगर किसी को काम पड़ जाए आज नेता से, वो सीधा जाकर अपनी बात नहीं कर सकता, सीधा जाकर खड़ा होकर नेता के सामने अपनी बात नहीं रख सकता। उसको 10-20 आदमियों को साथ में गाड़ी भर के ले जाना पड़ता है। लेकिन सुभाष मिल था, लोगों ने बात को विश्वास दे रहे, वचन दे रहे, कदे क्षेत्र का कोई व्यक्ति ने कोई काम है, सीधा आजा जो कोई ने लाभा की जरूरत को नहीं है। सुभाष मिल 2 बात कदे भी आपका मुंह को नहीं खोलो। एक तो कदे आपको नहीं खोलो कि तो यार भी फलाना आदमी ने सागे को नहीं दे, बीने सागे ला, बीने सागे ला। और
आपका मुंडा सु आग को नहीं खेलो गेड़ा ने की भाई तू वोट को न दिया आगे को न दे हाँ वोटा की बात है 2 महीना करसा थासु विनती भी करसा हाथ भी जोड़सा निवेदन भी करसा कि थे भी मदद करो था का मिलवाड़ा सु भी मदद कराओ लेकिन बाकी का 5 साल वोटा को हिसाब को नहीं बनो काम को हिसाब बनो बात को मैं इस मंच के माध्यम से विधानसभा के तमाम मेरे किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं आपने जिस व्यक्ति को विधायक बना के विधानसभा के अंदर भेजा सरकार ने उनको किसान आयोग का चेयरमैन बनाया अध्यक्ष बनाया मैं तमाम क्षेत्र के किसानों से कहना चाहता हूं इन किसान आयोग के अध्यक्ष ने इन 5 सालों के अंदर अगर किसान कौम के लिए 1 रुपये की भी मदद करने का प्रयास किया हो 1 रुपये की भी मदद दिलाने का काम किया हो तो आप में से कोई भी व्यक्ति मेरा माइक हाथ में लेके कह सकता है कि भाई सुभाष तुम झूठ बोल रहे हो अरे क्या टैक्स बढ़ गए किसानों की फसलें पाले के अंदर सर्दी के अंदर बर्बाद हो गई किसानों की फसलें बिना बरसात के बर्बाद हो गई और जो बची कुछ फसलें थी वो देर की बरसात से खराब हो गई लेकिन किसान भाइयों के लिए इस विधायक महोदय ने अगर कहीं भी एक भी आवाज उठाई हो तो आप मुझे कह सकते हैं अरे लानत है आपके ऐसे पद के ऊपर ये विडंबना है कि खंडेला विधानसभा के 8 मतदाताओं के वोट से यहाँ के नेता विधानसभा में और लोकसभा में आपके वोट से मंत्री बनने का काम किया लेकिन इन 50 सालों के अंदर हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इन नौजवानों के लिए अगर एक भी संस्थान कहीं पर खड़ा किया हो तो आप मुझे कह सकते हैं जिसका आने वाली 5 पीढ़ियां फायदा ले सके इनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है इनको सिर्फ और सिर्फ खुद के बच्चों की चिंता है अब इनको सिर्फ एक चिंता सता रही है कि मैं किस तरह कैसे भी करके मेरे बच्चों को विधानसभा के अंदर पहुंचा लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि खंडेला की जनता सुभाष मील का परिवार है मेरा खुद का परिवार बाद में है ये सामने बैठी जनता जनार्दन मेरा परिवार है और अगर इस परिवार को कभी भी मेरी जरूरत पड़ी आधी रात को भी सुभाष मील आपके लिए अपनी जान कुर्बान देने के लिए तैयार रहेगा सुभाष मील सुभाष मील मैंने कैसी भी परिस्थितियां आई कोरोना जैसी महामारी के अंदर जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे सब लोग घरों में कैद हो गए थे और जो 2 राज परिवार जो पिछले 50-60 साल से बारी बारी से आपके वोट की बदौलत राज करते आए हैं वो भी अपने घरों में छिपके बैठ गए थे लेकिन सुभाष मील ने और इसकी पूरी टीम ने विधानसभा के जरूरतमंद परिवारों को चाहे राशन सामग्री देने की बात हो चाहे दवाइयां देने की बात हो चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर देने की बात हो चाहे अस्पताल के अंदर किसी को जरूरत पड़ गई ब्लड की प्लेटलेट्स की कैसी भी परिस्थिति आई हमने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह नहीं की इस जनता की जितनी सेवा कर सकते थे वो सेवा करने का काम किया पिछले दिनों लंपी नाम की महामारी आई लंपी के अंदर ये लोग
जब गाय की बात करते हैं, गौ माता करते हैं, लेकिन जब गाय माता के अंदर पीड़ा आई, इन्होंने एक भी गाय माता की सेवा करने का, उनको दवाई देने का काम नहीं किया। हमने और हमारी पूरी टीम ने बड़ी बड़ी गौशालाओं में फोन करके पूछा कि भैया कौन सी दवाई लंबी में काम करेगी। उन्होंने 12-13 दवाइयों के नाम बताए कि भैया अंग्रेजी दवाई काम नहीं करेगी, इनकी दवाई बढ़ा लो और आप गौ माता को खिलाओ, गौ माता ठीक हो जाएगी। मुझे कहते हुए अत्यंत खुशी है, कराने वाला तो ऊपर बैठा ईश्वर है, लेकिन माध्यम किसी को बढ़ाता है। मुझे खुशी है पूरे विधानसभा के अंदर 9-10 हजार गायों की सेवा करने का अवसर मिला, दवा देके ठीक करने का अवसर मिला। और ये गाय माता का आशीर्वाद है कि आज रात को 12-12 1-1 बजे तक लोग गांव के अंदर, ठाणियों के अंदर मीटिंग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बुला रहे हैं कि भाई सुभाष एक बार आजा, हम तेरी मदद करना चाहते हैं। अभी एक वक्ता कह रहा था कि भाई ये एक हो जाएंगे। मैं जहां भी जाता हूं लोग मैंने एक ही बात कह रहे हैं, जब भी कोई प्रोग्राम में जाऊं, कोई सुमिलवा जाऊं, लोग एक ही बात कह रहे हैं कि सुभाष चिंता मत कर, चेहरा पर उदासी लावा की जरूरत नहीं है। अब की बार 50 साल का परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को खंडेरा में सफाइयों कर डाला, तू उदास मत रह, स्टेजों पर बात चल जाए, राजनीति की चर्चा चलती रहे, कई जगह अभी चर्चा चले कि यार एक हो जाना बार महेश भाई खेले। अब बात चाहते हैं दूसरा धमाका बेटा लोग बोलने बीच में कि एक नहीं, अगर दोनों भाई एक गाड़ी के मायने भी बैठ निकल गया तो भी आपकी गाड़ी पार होने वाली। भाई सुभाष अपने तेरी गाड़ी में पार। लोगों की भावना है, लोगों को मन है, हर जगह एक ही बात कह रहे हैं यार 50 साल देख लिया, आपकी बात भाई सुभाष पहले देख। अरे मैं तो एक ही बात को निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों कि 50 साल की मोहर को नहीं लगे, 5 साल की मोहर लगे, एक बार मौको देर देख लो। अगर थाकी उम्मीदा के मारे सुभाष सुनील खरो नहीं उतरे तो आगे आशीर्वाद देवा की टाल कर दीजिए। लेकिन पहली बार तो जनता ही मौको देर देखे, जनता ही आशीर्वाद दे, भला बुरा को तो मौको दिया ही बेरो पड़े या के बेरो पड़े। आज ये लोग पीसा में भी सक्षम है, धनबल में सक्षम है, लेकिन आज एक ताकत मेरे के नबी अरबा है, आप सब लोगों का आशीर्वाद और सहयोग समर्थन की ताकत। आप लोगों के भरोसे जन सेवा को प्रयास कर रहा है, इसलिए दिन रात भाग्या कि जठे भी जावा जठे आप लोग हिम्मत बढ़ाओ कि सुभाष तू लागो रहे, जनता की सेवा करते रहे। अब की बात तेरी गाड़ी ने पार कर डाला तो इसलिए मैंने भी हौसला मिल रहे। मैं तो कह रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या के मायने मेरी माता बहना नगर पालिका 3 पंचायतों का प्रोग्राम के मायने हजारों की संख्या में माता बहना आशीर्वाद देवा के लिए आ जाएं तो गला ने फिर क्यों बचे को नहीं। पेरकेला चुनाव में तो जी आदो साफ करेंगे। पेरकेला चुनाव में तो क्या कहता ये छोड़ छंडालो काम है, छोड़ छंडा की सागा है। और अब क्या करे लगा थे बड़ा बुजुर्ग खूब संख्या में आवा लगा जरा थाने जा मना करे लगा कि प्रोग्राम में मना जाजो, प्रोग्राम में मना जाजो। लोगों ने मुंडा पर खेलागा कि भाई कदे सम्मान को नहीं करो,
थाके तकरीब के है भाई, सम्मान के लिए सीधो जवाब दे लगा। आका ऑफिस में वर्तमान विधायक का ऑफिस में एक दो वीडियो जारी हुआ भाई, वीडियो के मायने कहीं बोले का कार्यकर्ता कि शोल के लिए आए हैं 200 रुपया को 300 रुपया को छोले बांटे। अरे शर्म करनी चाहिए। इस मंच के माध्यम से बचाओ कि जनता का प्यार और प्रेम ने करोड़ों रुपया की दौलत के मायने भी कोई धनवान व्यक्ति खरीद को नहीं सके, कोई खरीद को नहीं सके। और शोर को लिए और 70 साल को आप बड़ा बुजुर्गी गांव ने, समाज ने, परिवार ने जो योगदान करो पी के लिए सम्मान है, सम्मान है, सम्मान। अभी बाल मेरी माता बहना ने शोल उड़ारो, कई मेरे छोटी बहना भी ही। मैं संकोच करी कि मेरा बड़ा भाई है, मैं सम्मान लूं या कोई। मैं मेरी माता बहना ने क्या बता रहा हूं कि केवल मात्र शोल को नहीं है। और ये बात तो सुभाष मील को मेरी माता बहना के लिए संकल्प और वचन है कि सुभाष मील की जब तक आखिरी सांस शरीर में है, आप लोगों का मान सम्मान और मर्यादा के लिए सुभाष मील हमेशा खड़े मिलेगो, खड़े मिलेगो। लोग आज तक सिर्फ व्यक्ति ने वोट का तरीका सु देखा, वोट की नजर से देखा, लेकिन मैं मंच के माध्यम से क्या बचा रहा हूं, आम जनता ने भी बात क्या बचा रहा हूं। वैसे से कोई कारण से कोई व्यक्ति सुभाष मील ने वोट नहीं भी देश के, कोई लाइसेंस सु या कोई रिश्तेदारी सु, कोई मजबूरी सु मैंने वोट नहीं भी देश के आगला सु संबंध में ये बात की चिंता करवा की जरूरत को नहीं है। चुनाव के बाद के मायने सुभाष मील कोई भी व्यक्ति ने वोट का तराजू में कोनी चर्च तो ले लो, ये बात को थासु वादो करने से मंच का माध्यम से मैं मेरा कर्मचारी भाइयों ने भी, कर्मचारी साथियों ने भी एक संदेश दे बचा रहा हूं कि खंडेला विधानसभा का कर्मचारियों ने सुभाष मील को एक संदेश से निवेदन है कि सुभाष मील ने अगर मौका मिल को राजनीतिक भावना सु, राजनीतिक दुर्भावना सु सुभाष मील कदे भी कोई कर्मचारी को बुरो को नहीं करो, बात कोई मन से बढ़ा दो। अगर कोई कर्मचारी उदाहरण का तौर पर कोई अध्यापक है, थाका गांव की स्कूल के मायने है, बढ़िया बच्चा ने पढ़ा रहे, बढ़िया बाके परसेंटेज आ रही है बीका सब्जेक्ट के मायने, और थाका बच्चा भी राजी है, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो बात गुरुजी चाहे सुभाष मील ने वोट दे या न दे, बात की कोई परवाह को नहीं। सुभाष मील ने अगर वोट नहीं भी दिया तो सुभाष मील को तबादलों को नहीं कराओ, लो मंच पर बहुत सम्मान करते। अब कोई भी राजनेता मंच का माध्यम से क्या कर सके, ये बात ने कहवा के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि लोग दबाव की और प्रेशर की राजनीति खंडेला में करता आया छे। परफॉर्मेंस का आधार पर आज तक की राजनीति को नहीं करता है। सुभाष मील बदलाव की राजनीति को नहीं करेगो, सुभाष मील बदलाव की राजनीति करेगो। आज तक सके स्कूल के मायने घंटी पढ़ाई नहीं हुआ इसकी, अपना युवा नौजवान बच्चा के लिए पूरा विधानसभा के मायने खेल कूद की मैदान को ना, अच्छी सुविधा को ना, अच्छा कॉलेज को ना, रिंगस में सरकारी कॉलेज भी को नहीं। और मुद्दा की बदलाव की राजनीति सुभाष मील करनो, बदलाव की राजनीति कदई को नहीं। मैं आप लोगों ने विश्वास से बचा रहा हूं, सुभाष मील अगर आप लोग विधानसभा के अंदर पहुंचा दिया तो जगह मुद्दा आज तक 40 साल में जनता का हक और अधिकार की मांग 40 साल में, 50 साल में विधानसभा में नहीं उठाई गई,
आप लोगों ने विश्वास दे रहे हूं हमेशा ताकि आवाज बढ़े, ताकि हक और अधिकार की आवाज बढ़े, हमेशा विधानसभा में गूंज। तो सुभाष मील आपने सुनाई दे गई बात को वचन कर, लेकिन एक विनती आप लोगों को सुनकर पहुंचा रहा हूं कि भाई 2 महीने को समय है, 2 महीने आप लोगों ने भी मेहनत करनी है। थाका मिलवाड़ा ने, रिश्तेदारों ने केस सुनर के भाई अब की बार सुभाष की मदद करो। मैंने ध्यान है कि आप 4 घंटा सु 5 घंटा सु कड़ी धूप के मायने बैठे हो, लेकिन सुभाष मील भी आप लोगों ने एक वादो कर रहे हैं। आज थे लोग 5 घंटा मेरे लिए धूप में बैठा रिया, सुभाष मील वाली 5 साल था के लिए धूप में खड़े रहे। बात की बात आज कई सारी चीजों के लिए क्षेत्रवासी ने परेशानी भुगतनी पड़े। ट्रॉमा सेंटर की भी बात आई, ट्रॉमा सेंटर के मायने प्रॉपर व्यवस्था कोई एक्सीडेंट हो जाए आगे न जाना पड़े। एक संस्कृति स्कूल की भी बात आई है, संस्कृति स्कूल भी थे अठेर इंग्लिश के मायने खुलवाई जाए, गिरदारी जो ऊपर आ जाओ यार, आ जाओ तेरे लोग। श्याम बाबा का यात्रा के लिए, भैरू बाबा का यात्रा के लिए, क्योंकि दूर दराज से यात्री आवे, अठे अच्छी से अच्छी व्यवस्था में मेरे द्वारा करवाऊंगा। बात को थाने विश्वास दे। लोग कोई भी आदमी आ जाए आपका काम के लिए बोले आनाकानी करे, थोड़ा जोर से बोले, झड़क के जवाब दिए। और लोगों की क्या भाषा है, लोग किसी के यार 5 साल में एक टीकी तो देते, लोकतंत्र के मायने 5 साल सुजुकी भाई टीकी लागे थे ना भाई। आदमी ने विधानसभा लोकसभा में पूछा हो जाए, ये चाहे कोई कत्तो जोर को हो तो नहीं पूछ। आज लोगों के मायने अब तो घमंड और अभिमान आ चुके हो। मैं एक उदाहरण था लोगों से बचाऊं। पिछला दिन थे देखे होला सीकर के मायने एक नौजवान लड़को युवराज मीणा पानी का नाला में गिर, प्रशासन की लापरवाही से खत्म हो गो। और मीडिया महादेव सिंह जी ने माइक पे पूछा, मीडिया को माइक लगा कि महादेव सिंह जी विधायक साहब, वो बच्चों पानी में के मायने गिर खत्म हो गई के लिए काई खबो चाह रहा, तो काई मदद करबो चाह रहा। जरा के बोला कि यार का तो रोजी ना मरेला, मेरी कोई गारंटी थोड़ी सी। अरे शर्म आनी चीज। वो युवराज मीणा आपका माँ बाप की इकलौती औलाद है। आज कोई के घराने अगर कोई नौजवान बेटो खत्म हो जाए तो आ तो अपना मुंडा में शोभा पड़ने लगे। कोई कहते कि यार मर को मैं काई करूं। अरे मरवाड़ा के लिए तो बहुत कुछ हो, मरवाड़ा के लिए भी को पूरा संसार हो। अगर एक जवान बेटा की मौत के लिए ऐसा खेरा छो तो फिर तो सबका को अंत आ। लेकिन एक कोनी बोल रहा है आपके मायने जो घमंड बैठे वो घमंड बोल रहे हैं। अरे आप लोगों ने बड़ा विनम्र शब्दों में एक बात और कह बोल रहे, मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करो। पिछला 15 साल में मैं कोई और कसर कौन छोटी जटे था। कोई एक नौजवान बच्चों 20 साल को लड़कों भी सुभाष मील ने याद करे तो सुभाष मील भी कहना पूछ जाए। मैं तो एक बात और कह रहा हूं, अगर 50-60 साल का एक परिवारवाद और वंशवाद को अब की बार थे खंडेला में अंत नहीं कर सका तो भविष्य के मायने बदलाव की संभावना को नहीं। बात में ध्यान रखना। मैं जान की परवाह को नहीं करता, सेवा करी। लोग कितने दिखाई कौन दिया, आप लोगों ने भी फोन करता, गाया के लिए फोन करता। जरा क्या कहता आपका कार्यकर्ता भी फोन करता था, क्या बोलता, अरे गाया का पुरसा वोट मांगे लोग हर चीज ने वोट में तो नहीं। वोट के अलावा हमें कोई नजर को नहीं आवे। वोट की दृष्टि से हर चीज ने देख रहे थे। मैं कोरोना में घूमता जरा एक आदमी माने मिलो, एक बात बताओ,
ई कोरोना में कोई आदमी बारे को निकल जाओ और थे लोग जान की परवाह को निकल जाओ, थके ती काई चिंता चेते कुड़ की मदद कर देला। जड़ा मैं एक बात दो लाइन को मेरे किस्सों खोए बयान है और बाबा थाने भी मैं 2 मिनट में कब उठा रहा हूं बाबा थोड़ा मत रही। हेलो, आप लोगों ने बात 2 लाइन को किस्सा कब बचा रहे हो? मैं भी आदमी ने बाबा सुनाई कि एक बार जंगल के मायने एक बार आग लगी और पूरा जंगल जलवा लागो। क्या जंगल के मायने जगह भी जानवर रहता, हिरण, शेर, गाजड़ा, सब कुछ जितना भी भालू, जितना भी जानवर जंगल न छोड़ भागवा लागा जड़ा बठे एक पेड़ के बड़े एक चिड़िया ही बात चिड़ी के करो। थोड़ी सी दूर में एक तालाब हो, तालाब के मायने उठे तालाब में आपकी चोंच डुबोई और पानी की 2-4 बूंद आपकी चोंच में डाले और भी आग के मारे गिरे, फिर चोंच में डाले फिर उठ भी आग के मारे गिरे। जड़ा एक लोमड़ी भी ने पूछी, ए बावड़ी तू काई कर रही है? सब लोग चला गया, आपने भी चाह तू चल जाए नहीं जंगल के मायने। इस जंगल में आग तेर सु बुझे कोना तो मेरी माता बनो बात चिड़िया का ही जवाब दी, बात ने गौर से सुन जो। बात चिड़िया बोली कि मेरा ये बात की परवाह कोना की, मेरी 2-4 बूंदा सु आग बुझे या कोई बुझे, मैं मेरा फर्ज पूरा कर रही हूं। और जब इस जंगल को इतिहास लिखा जाए लो, जड़ा मेरो नाम आग लगा बड़ा मैं कोने आग बुझा बड़ा के मायने लिखे जाए, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो मैं हमेशा इस सोच ले रही जनता की सेवा करिए और आगे भी यह सोच ले रही जनता की सेवा कराना। लेकिन देखो पहल करो चुनाव तो हारगा सहन भी करगा और 5 साल पूरी भाग दौड़ भी रखी है, जनता का सुख दुख के मायने भागीदार भी बना। लेकिन एक काम न कर दीजिए, वो एक आदमी मतलब 5 साल पहले मैंने आप सब लोगों के सहयोग से खंडाला विधानसभा में विधायक का चुनाव लड़ा। चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन फिर भी 5 सालों के अंदर मैंने हर जगह खंडाला की जनता के सुख दुख में भागीदार बनने का काम किया। खंडाला की जनता ने जहां कहीं भी मुझे याद किया, जहां कहीं किसी के साथ अन्याय हुआ, जहां कहीं किसी के साथ में गलत हुआ, मैं जनता की एक आवाज के ऊपर दौड़ा उस जगह गया और उस अन्याय के विरुद्ध पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया और उनको न्याय दिलाने का काम किया। मैंने इन 5 सालों के अंदर एक आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए कभी सरकार और पार्टियों की परवाह नहीं की। मैंने इस सरकार के खिलाफ भी जब जरूरत पड़ी और 4-5 जगह बड़े आंदोलन करने पड़े तो मैंने सरकार पार्टियों की चिंता नहीं करी, मैंने सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करने का काम किया, क्योंकि मैंने चुनाव में वादा किया था कि सरकारें और पार्टियां मेरे लिए बाद में है, ये जनता क्षेत्र की जनता मेरे लिए पहले है। 1 अक्टूबर को खंडाला के अंदर इसी तरह का एक प्रोग्राम हुआ था। वहां पर एक पत्रकार भाई ने मुझे पूछ लिया कि सुभाष भाई एक बात बताओ, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, आपके प्रोग्रामों में इतनी भीड़ कैसे आती है? आप 4-4, 3-3 पंचायतों का प्रोग्राम करते हैं, लोग पूरे विधानसभा का प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम में आपके एक प्रोग्राम जितनी भी भीड़ नहीं आती, आपके भीड़ कैसे आती है? तो मैंने उस भाई को जवाब दिया कि पत्रकार महोदय,
देने के लिए पहुंच जाते हैं। ये भीड़ नहीं है, मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं। मैं जनता जनार्दन को कहना चाहता हूं, मेरी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं कि सुभाष मिल जब तक राजनीति करेगा, 36 कौम और 36 बिरादरी के लोगों को एक साथ लेकर आपके परिवार के भाई की तरह, आपके बेटे की तरह हमेशा आपके काम करेगा। आपको ये विश्वास दिलाता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं। मैंने अपने 15 साल के राजनीतिक जीवन में कभी किसी में फर्क नहीं किया, चाहे कोई जाति कोई धर्म के लोग हों। जो मेरे पास आया, जिसने मुझे याद किया, मैंने हमेशा बिना भेदभाव के उसकी मदद करने का काम किया। मैं सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो छोड़िए, आपकी बात तो दूसरी है। अगर आपका बच्चा भी कोई मेरे पास आ गया, किसी काम के लिए मेरे को फोन किया, मेरे से होने वाले काम के लिए कभी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। जब भी किसी को कोई काम हो, सीधा अगर सुभाष मिल का हाथ पकड़ लेना, उस दिन सुभाष मिल आपका हाथ छुड़ा ले तो कह देना यार तूने धोखा कर दिया। आज एक आम आदमी वोट करता है, मजदूरी करने वाला, दुकानदार आदमी, काश्तकारी करने वाला, एक साधारण आदमी अगर किसी को काम पड़ जाए आज नेता से, वो सीधा जाकर अपनी बात नहीं कर सकता, सीधा जाकर खड़ा होकर नेता के सामने अपनी बात नहीं रख सकता। उसको 10-20 आदमियों को साथ में गाड़ी भर के ले जाना पड़ता है। लेकिन सुभाष मिल था लोग ने बात को विश्वास दे रहे, वचन दे रहे, कदे क्षेत्र का कोई व्यक्ति ने कोई काम है, सीधा आजा जो कोई ने लाभा की जरूरत को नहीं है। सुभाष मिल दो बात कदे भी आपका मुंह को नहीं खेलो। एक तो कदे आपको नहीं खेलो कि तो यार भी फलाना आदमी ने सागे को नहीं दे, बीने सागे ला, बीने सागे ला। और एक कदे आपका मुंडा सुहाग को नहीं खेलो गेड़ा ने कि भाई तू वोट को न दिया, आगे को न देसी। हाँ वोटा की बात है, 2 महीना करसा, थासु विनती भी करसा, हाथ भी जोड़सा, निवेदन भी करसा कि थे भी मदद करो, था का मिलवाड़ा सु भी मदद कराओ। लेकिन बाकी का 5 साल वोटा को हिसाब को नहीं बनो, काम को हिसाब बनो, ये बात को मैं इस मंच के माध्यम से विधानसभा के तमाम मेरे किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, आपने जिस व्यक्ति को विधायक बना के विधानसभा के अंदर भेजा, सरकार ने उनको किसान आयोग का चेयरमैन बनाया, अध्यक्ष बनाया। मैं तमाम क्षेत्र के किसानों से कहना चाहता हूं, इन किसान आयोग के अध्यक्ष ने इन 5 सालों के अंदर अगर किसान कौम के लिए 1 रुपये की भी मदद करने का प्रयास किया हो, 1 रुपये की भी मदद दिलाने का काम किया हो, तो आप में से कोई भी व्यक्ति मेरा माइक हाथ में लेके कह सकता है कि भाई सुभाष तुम झूठ बोल रहे हो। अरे क्या सुन गए, किसानों की फसलें पाले के अंदर सर्दी के अंदर बर्बाद हो गई, किसानों की फसलें बिना बरसात के बर्बाद हो गई, और जो बची कुछ फसलें थी वो देर की बरसात से खराब हो गई। लेकिन किसान भाइयों के लिए इस विधायक महोदय ने अगर कहीं भी एक भी आवाज उठाई हो,
तो आप मुझे कह सकते हैं अरे लानत है आपके ऐसे पद के ऊपर। ये विडंबना है कि खंडेला विधानसभा के 8 मतदाताओं के वोट से यहाँ के नेता विधानसभा में और लोकसभा में आपके वोट से मंत्री बनने का काम किया, लेकिन इन 50 सालों के अंदर हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, इन नौजवानों के लिए अगर एक भी संस्थान कहीं पर खड़ा किया हो तो आप मुझे कह सकते हैं जिसका आने वाली 5 पीढ़ियां फायदा ले सके। इनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ खुद के बच्चों की चिंता है। अब इनको सिर्फ एक चिंता सता रही है कि मैं किस तरह कैसे भी करके मेरे बच्चों को विधानसभा के अंदर पहुंचा दूं। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि खंडेला की जनता सुभाष मील का परिवार है, मेरा खुद का परिवार बाद में है। ये सामने बैठी जनता जनार्दन मेरा परिवार है, और अगर इस परिवार को कभी भी मेरी जरूरत पड़ी आधी रात को भी सुभाष मील आपके लिए अपनी जान कुर्बान देने के लिए तैयार रहेगा। सुभाष मील, सुभाष मील। मैंने कैसी भी परिस्थितियां आई, कोरोना जैसी महामारी के अंदर जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, सब लोग घरों में कैद हो गए थे, और जो 2 राज परिवार जो पिछले 50-60 साल से बारी बारी से आपके वोट की बदौलत राज करते आए हैं, वो भी अपने घरों में छिपके बैठ गए थे। लेकिन सुभाष मील ने और इसकी पूरी टीम ने विधानसभा के जरूरतमंद परिवारों को चाहे राशन सामग्री देने की बात हो, चाहे दवाइयां देने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर देने की बात हो, चाहे अस्पताल के अंदर किसी को जरूरत पड़ गई ब्लड की, प्लेटलेट्स की, कैसी भी परिस्थिति आई, हमने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह नहीं की। इस जनता की जितनी सेवा कर सकते थे वो सेवा करने का काम किया। पिछले दिनों लंपी नाम की महामारी आई, लंपी के अंदर ये लोग सिर्फ गाय की बात करते हैं, गौ माता करते हैं, लेकिन जब गाय माता के अंदर पीड़ा आई, इन्होंने एक भी गाय माता की सेवा करने का, उनको दवाई देने का काम नहीं किया। हमने और हमारी पूरी टीम ने बड़ी बड़ी गौशालाओं में फोन करके पूछा कि भैया कौन सी दवाई लंबी में काम करेगी। उन्होंने 12-13 दवाइयों के नाम बताए कि भैया अंग्रेजी दवाई काम नहीं करेगी, इनकी दवाई बढ़ा लो और आप गौ माता को खिलाओ, गौ माता ठीक हो जाएगी। मुझे कहते हुए अत्यंत खुशी है, कराने वाला तो ऊपर बैठा ईश्वर है, लेकिन माध्यम किसी को बढ़ाता है। मुझे खुशी है पूरे विधानसभा के अंदर 9-10 हजार गायों की सेवा करने का अवसर मिला, दवा देके ठीक करने का अवसर मिला, और ये गाय माता का आशीर्वाद है कि आज रात को 12-12 1-1 बजे तक लोग गांव के अंदर, ठाणियों के अंदर मीटिंग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बुला रहे हैं कि भाई सुभाष एक बार आजा, हम तेरी मदद करना चाहते हैं। अभी एक वक्ता कह रहा था कि भाई ये एक हो जाएंगे। मैं जहां भी जाता हूं लोग मैंने एक ही बात कह रहे हैं, जब भी कोई प्रोग्राम में जाऊं, कोई से मिलवा जाऊं, लोग एक ही बात कह रहे हैं कि सुभाष चिंता मत कर, चेहरा पर उदासी लावा की जरूरत को नहीं है। अब की बार 50 साल का परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को
खंडेरा में सफाइयों कर डाला तू उदास मतलब स्टेजों पर बात चल जाए, राजनीति की चर्चा चलती रहे, कई जगह की चर्चा चले कि यार एक हो जाना बार महेश भाई खेले, अब बात चलते ही दूसरा धमाका बेटा लोग बोलने बीच में कि एक नहीं, अगर दोनों भाई एक गाड़ी के मायने भी बैठ निकल गया तो भी आपकी गाड़ी पार होने वाली भाई सुभाष अब तेरी गाड़ी में पार। लोगों की भावना है, लोगों को मन है, हर जगह एक ही बात कह रहे यार 50 साल देख लिया, आपकी बात भाई सुभाष चले देख। अरे मैं तो एक ही बात को निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से कि 50 साल की मोहर को नहीं लगे, 5 साल की मोहर लगे, एक बार मौको देर देख लो। अगर थाकी उम्मीदा के मारे सुभाष सुनील खरो नहीं उतरे तो आगे आशीर्वाद देवा की टाल कर दीजिए। लेकिन पहली बार तो जनता ही मौको देर देखे, जनता ही आशीर्वाद दे, भला बुरा को तो मौको दिया ही बेरो पड़े या के बेरो पड़े। आज ये लोग पीसा में भी सक्षम है, धनबल में सक्षम है, लेकिन आज एक ताकत मेरे के नबी अरबा है, आप सब लोगों का आशीर्वाद और सहयोग समर्थन की ताकत। आप लोगों के भरोसे जन सेवा को प्रयास कर रहा है, अरे दिन रात भाग्या कि जठे भी जावा जठे आप लोग हिम्मत बढ़ाओ कि सुबह तू लागो रहे, जनता की सेवा करते रहे। अब की बार तेरी गाड़ी ने पार कर डाला तो इसलिए मैंने भी हौसला मिलता रहे। मैं तो कह रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या के मायने मेरी माता बहना नगर पालिका 3 पंचायतों का प्रोग्राम के मायने हजारों की संख्या में माता बहना आशीर्वाद देवा के लिए आ जाएं तो गला ने फिर क्यों बचे को नहीं। पैर के चुनाव में तो जी आदो साफ करेंगे, पैर के चुनाव में तो क्या कहता ये छोड़ छंडालो काम है, छोड़ छंडा की सागा है। और अब क्या करे लगा थे बड़ा बुजुर्ग खूब संख्या में आवा लगा जरा थाने जा मना करे लगा कि प्रोग्राम में मना जाजो, प्रोग्राम में मना जाजो। लोगों ने मुंडा पर खेलागा कि रे भाई कदे सम्मान को नहीं करे हो, थाके तकलीफ के है भाई वो सम्मान करे। सीधो जवाब दे लगा आका ऑफिस में वर्तमान विधायक का ऑफिस में 1-2 वीडियो जारी हुआ भाई, वीडियो के मायने कहीं बोले जाएगा कार्यकर्ता कि रे शोल के लिए आए हैं 200 रुपया को 300 रुपया को शोल बांटे। अरे सब करनी चाहिए इस मंच के माध्यम से बचाओ इस जनता का प्यार और प्रेम ने करोड़ों रुपया की दौलत के मायने भी कोई धनवान व्यक्ति खरीद को नहीं सके, कोई खरीद को नहीं सके। और शोर को लिए और 70 साल को आप बड़ा बुजुर्गी गांव ने समाज ने परिवार ने जको योगदान करो पी के लिए सम्मान है, सम्मान है, सम्मान। अभी बात मेरी माता बहना ने शोल उड़ारो कई में छोटी बहना भी ही मैं संकोच करी कि बड़ा मेरा बड़ा भाई है, मैं सम्मान लियो या करे। मैं मेरी माता बहना ने क्या बता रहा हूं कि केवल मात्र शोल को नहीं है और इस बात को सुभाष मीर को मेरी माता बहना के लिए संकल्प और वचन है कि सुभाष मीर की जब तक आखिरी सांस शरीर में है आप लोगों का मान सम्मान और मर्यादा के लिए सुभाष मीर हमेशा खड़े मिलेगो, खड़े मिलेगो। लोग आज तक सिर्फ व्यक्ति ने वोट का तरीका सु देखा, वोट की नजर से देखा, लेकिन मैं मंच के माध्यम से क्या बचा रहा हूं, आम जनता ने भी आबाद क्या बचा रहा हूं
बस कैसे कोई कारण से कोई व्यक्ति सुभाष मिल ने वोट नहीं भी देश के कोई लाइसेंस सु या कोई रिश्तेदारी सु कोई मजबूरी सु मने वोट नहीं भी देश के आगला सु संबंध में ई बात की चिंता करवा की जरूरत कोनी है। चुनाव के बाद के मायने सुभाष मिल कोई भी व्यक्ति ने वोट का तराजू में कोनी चल तो लेनो ई बात को थासु वादो करने से ई मंच का माध्यम से मैं मेरा कर्मचारी भाइयों ने भी कर्मचारी साथियों ने भी एक संदेश दे बचा रहा हूं कि खंडेला विधानसभा का कर्मचारियों ने सुभाष मिल को एक संदेश से निवेदन है कि सुभाष मिल ने अगर मौका मिल को राजनीतिक भावना सु राजनीतिक दुर्भावना सु सुभाष मिल कदे भी कोई कर्मचारी को बुरो को नहीं करो बात कोई मन सु दो। अगर कोई कर्मचारी उदाहरण के तौर पर कोई अध्यापक है थाका गांव की स्कूल के मायने है बढ़िया बच्चा ने पढ़ा रहे बढ़िया बाके परसेंटेज आ रही है बीका सब्जेक्ट के मायने और थाका बच्चा भी राजी है अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो बात गुरुजी चाहे सुभाष मिल ले वोट दे या न दे बात की कोई परवाह को नहीं। सुभाष मिल ने अगर वोट नहीं भी दिया तो सुभाष मिल भाको तबादलों को निकराओ लो मंच पर हो अगर सम्मान करते अब कोई भी राजनेता मंच का माध्यम से क्या कर सके ये बात रे कहवा के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए क्योंकि लोग दबाव की और प्रेशर की राजनीति खंडेला में करता आया छे परफॉर्मेंस का आधार पर आज तक की राजनीति को नहीं करता है। सुभाष मिल बदलाव की राजनीति को नहीं करेगा सुभाष मिल बदलाव की राजनीति करेगा। आज तक सके स्कूलों के मायने ढंग की पढ़ाई नहीं हुआ इसकी अपना युवा नौजवान बच्चा के लिए पूरा विधानसभा के मायने खेल कूद की मैदान को ना अच्छी सुविधा को ना अच्छा कॉलेज को ना रिंगस में सरकारी कॉलेज भी को नहीं और मुद्दा की बदलाव की राजनीति सुभाष मिल करनो बदलाव की राजनीति कदई करें। मैं आप लोगों ने विश्वास देना चाह रहा हूं सुभाष मिल अगर आप लोग विधानसभा के अंदर पहुंचा दिया तो जगह मुद्दा आज तक 40 साल में जनता का हक और अधिकार की मांग 40 साल में 50 साल में ये विधानसभा में नहीं उठाई गई। आप लोगों ने विश्वास दे रहे हूं हमेशा ताकि आवाज बढ़े ताकि हक और अधिकार की आवाज बढ़े हमेशा विधानसभा में गूंज तो सुभाष मिल आपने सुनाई दे गई बात को वचन लेकिन एक विनती आप लोगों से करना चाह रहा हूं कि भाई 2 महीने को समय है 2 महीना आप लोगों ने भी मेहनत करनी है थाका मिलवाड़ा ने रिश्तेदारों ने केस सुन के भाई अब की बार सुभाष की मदद कराओ। मैंने ध्यान है कि आप 4 घंटा सु 5 घंटा सु कड़ी धूप के मायने बैठे हो लेकिन सुभाष मिल भी आप लोगों ने एक वादो कर रहे आज थे लोग 5 घंटा मेरे लिए धूप में बैठा रिया सुभाष मिल वाली 5 साल तक लिए धूप में खड़े रहो बात की बात आज कई सारी चीजों के लिए क्षेत्रवासियों ने परेशानी भुगतनी पड़े। ट्रॉमा सेंटर की भी बात आई ट्रॉमा सेंटर के मायने प्रॉपर व्यवस्था कोई एक्सीडेंट हो जाए आगे न जाना पड़े। एक संस्कृति स्कूल की भी बात आई है संस्कृति स्कूल भी थरे 18 इंग्लिश के मायने खुलवाई जाए गिरदारी जो ऊपर आ जाओ यहाँ आ जाओ तेरे लोग श्याम बाबा का यात्रा के लिए भैरू बाबा का यात्रा के लिए क्योंकि दूर दराज से यात्री आवे अठे अच्छी से अच्छी व्यवस्था में मेरे द्वारा करवाऊं नहीं बात को थाने विश्वास दे। लोग
किसी के यार 5 साल में एक टिकी तो देते लोकतंत्र के मायने 5 साल सुजुकी भाई एक टिकी लागे छे ना भाई आदमी ने विधानसभा लोकसभा में पूछा हो जाए ये चाहे कोई कत्तो जोर को हो तो नहीं पूछ आज आ लोगों के मायने अब तो घमंड और अभिमान आ चुको मैं एक उदाहरण था लोगों दे बचाऊं पिछला दिन थे देखे होला सीकर के मायने एक नौजवान लड़को युवराज मीणा पानी का नाला में गिर प्रशासन की लापरवाही से खत्म हो गो और मीडिया महादेव सिंह जी ने माइक पे पूछा मीडिया को माइक लगा कि महादेव सिंह जी विधायक साहब वो बच्चों पानी में के मायने गिर खत्म हो गई के लिए काई खबो चाह रहा तो काई मदद कर चाह रहा जरा क्या बोला कि यार का तो रोजीना मनेला मेरी कोई गारंटी थोड़ी सी अरे शर्म आनी चाहिए वो युवराज मीणा आपका माँ बाप की इकलौती औलाद है आज कोई के घराने अगर कोई नौजवान बेटो खत्म हो जाए तो आ तो अपना मुंडा में शोभा पाने लगे कोई कहते कि यार मर को मैं काई करूं अरे मरवाड़ा के लिए तो बहुत कुछ हो मरवाड़ा के लिए भी को पूरा संसार हो अगर एक जवान बेटा की मौत के लिए ऐसा खेरा छो तो फिर तो सब क्या को अंत ही अब लेकिन ए कोनी बोल रहा है आपके मायने से को घमंड बैठे वो घमंड बोल रहे हैं अरे आप लोगों ने बड़ा विनम्र शब्दों में एक बात और क्या बोल रहे मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करो पिछला 15 साल में मैं कोई और कसर कौन छोटी जटे था कोई एक नौजवान बच्चों 20 साल को लड़कों भी सुभाष मीर ने याद करे तो सुभाष मीर भी पूछ जाए